किसने किया है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि एक शरीफ आदमी का नाम क्या है। ऐसी बातों पे डिसमिस कर दिया करता हूं मैं। जाइए, खुदा के लिए चली जाइए। मैं तो सोहेल को जानता तक नहीं था सलजोकी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे टैक्सी चलाने के लिए दी थी। मुझे पता है वो बेचकर खा तो नहीं गया। आखिर शिकायत क्या है तुम्हें? शिकायत? अरे इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उसने एक पैसा अदा नहीं किया। वो बेचारा जब भी टैक्सी लेकर निकलता है किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है? अरे मैंने कोई उसकी मुश्किलों का ठेका उठा रखा है क्या? एक बात तुम भी गौर से सुन लो सलजोकी, मुझे किराए की तयशुदा रकम चाहिए और बस। यानी कि एक्सक्यूज मी, किराया तुम्हें मिल जाएगा। अगर वो न दे सका तो मैं अदा कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब आज तो मुझे मुबारकबाद दो। ओह, मिल गया उस गरीब औरत का टिचिकिस? तो मिल गया, पहुंचा भी दिया। ओह शुक्र है। बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया मेरे सर से। हाँ, रूबी बहुत परेशान थी आपकी वजह से, शायद इसीलिए कुछ खामोश खामोश सी है। रूबी, रूबी सुनेगी ना तो उससे बहुत खुशी होगी कि आपकी परेशानी दूर हो गई। रूबी। हाँ सबा। रूबी, वो जो जेवरात का टीची केस था ना, हाँ? भाईजान को मिल गया और भाईजान वापस भी कराए। अच्छा, हाँ। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। इस मौके पर तो मिठाई होनी चाहिए। मिठाई फिलहाल तो मैं चाय बनाती हूँ, मिठाई बाद में आएगी। ठीक है? सुना मेरी वजह से कुछ लोग परेशान थे घर में, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। किसी करोड़पति बाप की बेटी को क्या जरूरत है एक गरीब से टैक्सी ड्राइवर के लिए परेशान होने की? तो एक गरीब टैक्सी ड्राइवर को क्या जरूरत है एक करोड़पति बाप की बेटी के लिए परेशान होने की कि कहीं वो किसी कमर्शियल में काम ना कर ले? वो मेरी गलती थी, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता ऐसी बातें करने का। पहुंचता है। कैसे? देखो ना, तुम मेरी सहेली के भाई हो। तुम्हारे कहने के ऊपर मैंने फैसला किया है कि मैं किसी कमर्शियल में काम नहीं करूंगी। नहीं नहीं, करें, जरूर करें। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? ओहो, कहा ना, तुम मेरी सहेली के भाई हो। प्लीज अब छोड़ो ना। अगर मैंने कुछ सख्त अल्फाज कह दिए थे तो मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी। मौकी 100%। मैं नहीं चाहती कि जाने से पहले कोई गिला शिकवा रह जाए। जब तक तुम्हारे डैडी स्विट्जरलैंड से वापस नहीं आ जाते तुम हरगिज नहीं जाओगी। लेकिन तुम्हारे डैडी तो आ चुके हैं गांव से, तुम्हें तो जाना होगा उनके घर पर। आपके घर आने की बारी तुम्हारी। अच्छा, आप तशरीफ रखिए। देखिए अकबर साहब, आपको तो 50 बार आना पड़ेगा। वो किसी जमाने में लड़के वाले लड़की वालों के घर इतने फेरे करते थे कि उनके जूते घिस जाते थे। अरे अब वो जमाना कहाँ रहा, अब तो लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही कर लेते। अच्छा, मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि आपने अचानक शहर में रहने का कैसे फैसला कर लिया? भाई वो बात ये है कि बेगम के इंतकाल को 4 महीने हो गए। उन्हीं की वजह से मैं गांव में रहता था, इसलिए कि वो शहर के माहौल से उनको वहशत होती थी। अब वो तो रही नहीं तो मैं वहाँ रह के क्या करता, इसीलिए मैंने वो हवेली का सौदा भी कर लिया है। कुछ ट्रैक्टर और सामान वगैरह वहाँ पड़ा है तो वो भी बेच बाच दूंगा। वैसे अच्छा किया आपने कि आप यहाँ रहें। दिलावर की फैक्ट्री का भी ख्याल रखें। वैसे दिलावर और सोहेल दोनों मिलके चला रहे हैं ना? जी जी हाँ जी। वैसे खुशी की बात भी है और हैरत भी है कि दोनों भाइयों में कितना प्यार है माशाल्लाह। सगे और सौतेले का पता नहीं पड़ता। हालांकि दिलावर आपके छोटी बेगम का बेटा है और सोहेल आपकी बड़ी बेगम का। अल्लाह करे इनकी मोहब्बत हमेशा बरकरार है। हाँ, पर अभी आपने भी तो अपनी बेटी को 7 साल की उम्र में इंग्लैंड भेज दिया था। मेरा ख्याल ये कि इतने अरसे दूर रखने से कुछ मोहब्बत कम हो जाती है। हाँ अकबर साहब, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बीवी ने मरते वक्त
अपनी बेऔलाद बहन से ये वायदा कर लिया था कि राबिया उनके हवाले कर दी जाएगी। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश को टालना मेरे लिए मुमकिन। राबिया तो शायद अब खाला को छोड़ के वापस नहीं आना चाहती। नहीं, उसे तो आना पड़ेगा। खाला की लेपालिक बनने का ये मतलब तो नहीं है कि वो इस घर से भाई बहन और बाप से रिश्ता ही खत्म कर दे। आखिर कोई अपनी औलाद को कितना दूर रख सकता है? मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए मिठाई रख लेना। अरे गुलाब जामुन तो खाते जाओ। मैं तो गुलाब जामुनों पे टूट पड़ता हूँ। डब्बा खत्म हो जाएगा, काम पे देर हो जाएगी। ये कौन आ गया? आ जाए भाई। आप किसे मिलना है आपको? रूबी साहिबा से, अगर ये मिलना चाहें तो। हाँ, क्यों नहीं। सुहेल, ये मेरे डैडी के बहुत पुराने मुलाजिम हैं। हूँ कहाँ, अब तो रिटायर हो चुका हूँ। मैनेजर था किसी जमाने। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप अपनी मालकिन से बैठ के बातें करें, बल्कि मिठाई से भी शौक फरमाइए। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वाह, खुदा की कुदरत। मेरे यतीम खाने में पली हुई लड़की ने मुझे अपने उस बाप का मुलाजिम बना दिया जिसका वजूद खुदा जाने कहाँ है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ याद दहानी कराने आया हूँ। याद दहानी तो आप मुझे ऐसे करा रहे हैं जैसे मैंने कोई कर्ज लिया था। हाँ, कर्ज है वो। यतीम खाने में तुम्हारी परवरिश पर 1 लाख का जो खर्चा हुआ है, और उसके लिए तुमने पक्के कागज पर लिख कर दिया था कि 1 लाख रुपए तुमने मुझसे कर्ज लिए, और कानूनी तौर पर तुम पाबंद हो कि 3 माह में अदायगी कर दोगे। अभी 3 माह नहीं हुए हैं। मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें यह बताना भी बहुत जरूरी था कि रकम की अदायगी के बगैर तुम कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकोगी, और 1 लाख रुपए मैं तुमसे वसूल करके ही रहूंगा। ओए, आप फिर आ गए? पहले आ चुका हूं मैं क्या? किस सिलसिले में? नहीं 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 नहीं, आप पहले तो कभी नहीं आए, अब कैसे तशरीफ लाए? मियां, एक खत लिखवाना है, लिख दोगे भाई? जी जरूर जरूर। किसके नाम लिखवाना है? मेरे नाम। यानी कि एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं। इसे कहते हैं चालाकी। मेरे नाम खत लिखोगे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूं। अब देख क्या रहे हो मुझे, लिखो ना। जी। डियर सबा, मैंने तुम्हारे डैडी की गुफ्तगू सुनी थी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें अपने साथ ले ही जाएंगे। ऐसी सूरत में बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं अपने घर जा रही हूँ। हो सकता है मेरे डैडी स्विट्जरलैंड से वापस आ गए हों। तुम्हारी रूबी। उसे जाना ही था तो कहे बगैर जाने की क्या जरूरत थी? मेहमान थी, उसे रोक तो नहीं सकते थे। आज वो बहुत खामोश खामोश सी थी। हो सकता है उसे अपने डैडी याद आ रहे हो। अच्छी बात है डैडी का याद आना, लेकिन अगर उसके डैडी स्विट्जरलैंड से वापस ना आए हुए तो फिर रूबी क्या करेगी? केक भी है, व्हाइट और चॉकलेट केक। ये तो बहुत मजे का होगा। जी जी, आपको कौन सा केक चाहिए? मुझे नहीं नहीं, मुझे तो, मैं तो खाती रहती हूँ केक। क्या बात है। आप ऐसा कीजिए, मुझे 2 खारे बिस्किट दे दें और 1 गिलास पानी पिलाते हैं। 1 गिलास पानी लाना बेटे।
अरे रक्षित, तुम? गुड आफ्टरनून बारानी भाई। भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसा सरप्राइज है? मुझे फोन तक नहीं किया। ये अचानक लंदन से कराची आ गई? वो बारानी भाई, जल्दी में आई हूँ। अरे भाई, जल्दी में आने का ये मतलब तो नहीं कि अपने मेजबान तक को इत्तला नहीं दिया। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाता। ये टैक्सी में आने की क्या जरूरत थी? अब माशाल्लाह तुम्हारे बहनोई के पास बहुत सी गाड़ियां मौजूद है, मगर तुम अकेली हो। क्या राबिया ने फिर आने से इनकार कर दिया? हाँ, आप तो जानते हैं बारानी भाई कि राबिया वहीं के माहौल को अपना माहौल समझती है। इस बार मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं राबिया को अपने साथ जरूर लेकर आऊं, लेकिन अब शायद वो कभी नहीं आ सकेगी। क्या कह रही हो तुम? मैं क्या कह सकती हूँ बारानी भाई? बरसों पहले आपने मुझे बेऔलादी समझकर अपनी बेटी को मेरी बेटी बना दिया था। बस मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। क्या मतलब? कहाँ है वो? हाँ? वो राबिया घर से फरार हो गई। क्या? राबिया घर से फरार हो गई? आखिर क्यों? वो बारानी भाई, उसका क्लास फेलो एक उससे मिलने आया करता था। मैं उसे सख्ती से मना किया करती थी। फिर परसों वो चुपके से घर से निकल गए। मैं उसका काफी देर तक इंतजार करती रही। फिर रात को उसने एयरपोर्ट से मुझे फोन किया और कहने लगी कि मैं अपने क्लास फेलो के साथ अमेरिका जा रही हूँ। मैं उसी के साथ शादी कर लूंगी। अब मेरा आपसे और आपके खानदान से कोई रिश्ता नहीं है। क्या हो गया जी? क्या हो गया? अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करते वक्त मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मुझे ऐसी खबर दोगी। महारानी भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी तरबियत पर वहां का माहौल गालिब आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकी। पाकिस्तान में गुजारे हुए 7 साल राबिया भूल गई। वहां के 14 साल उसके जहन पर छा गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ऐसी होगी। मेरे खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया है उसने। यहाँ सब लोग ये जानते हैं कि मेरी बेटी राबिया लंदन में है और मैंने अपने सब दोस्तों को कह दिया था कि वो पाकिस्तान आ रही है। अब बताओ मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हिम्मत से काम, जो किस्मत में लिखा था वो तो हो गया। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। 14 साल जिसका इंतजार किया था उसने कैसा बदनामी का दाग दे दिया है मुझे। मैं तो उसकी शादी के इंतजामात कर रहा था। अब बताओ अकबर सेठ को क्या कहूंगा कि मेरी बेटी घर से फरार हो गई है? नहीं, अल्लाह। क्यों खड़ी हो? कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, जाओ यहाँ से। कैसे चले जाएं? परेशान लड़की की खिदमत करना हमारा फर्ज है। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं जूडो कराटे की माहिर हूँ। ऐसी खिदमत करूंगी कि याद करोगे। हम लोगों को तड़ियाँ देते हैं और ये हमें तड़ियाँ दे रही है।
रिवर्स करो। क्या बात? कुछ नहीं। क्या हुआ? ये गुंडे मुझे तंग कर रहे हैं। गुंडे नहीं है जी, शरीफ नौजवान है। चेहरे से ही शरीफ लग रहे हो। दरबार हो जाएगा। यहाँ सुनसान इलाके में कैसे खड़ी हो? कहाँ जाना है तुम्हें? जी अपने घर। आओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो चलो। बैठो बैठो मारो। एंड वक्त पर कौन इसका हिमायती आ गया? घड़ी और सोने के बंदे तो हाथ आ ही जाते हैं। बस जनाब यही रोक दीजिए। अरे ये है तुम्हारा घर? बारानी साहब तुम्हारे डैडी हैं? जी 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 हाँ जी। अरे भाई, उनसे तो मेरी बिजनेस डीलिंग रहती है। मैं एक बार आ चुका हूँ इस बंगले पर। आओ बेटी, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं नहीं थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? बारानी साहब से अलग सेलेक्ट किए बगैर कैसे चला जाऊं मैं? आओ आओ। अरे भाई आओ ना। बारानी भाई, आप तो मुझे ताना दे रहे थे कि मैंने राबिया को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, लेकिन आपका तो ये हाल है कि आपका बेटा और बेटी दोनों सालगिरह में चले गए और साथ में सारे नौकरों को भी लेकर चले गए। पता नहीं रात को कितने बजे आएंगे। अरे बारानी साहब। बशीर साहब आइए आइए आइए, तशरीफ लाएं। ये आपकी साहबजादी एक सुनसान सड़क पर ऐसे खड़ी थी जैसे दुनिया में इनका कोई ना हो। गुंडे इन्हें तंग कर रहे थे, मैं ले आया। बहुत शुक्रिया आपका। देखो बेटी, ये ठीक है कि तुम अपने बाप से नाराज थे। अब तुम आ ही गई हो तो क्या मुझे डैडी कह के नहीं पुकारोगे? जी बारानी साहब। बशीर साहब आइए आइए आइए, तशरीफ लाएं। ये आपकी साहबजादी एक सुनसान सड़क पर ऐसे खड़ी थी जैसे दुनिया में इनका कोई ना हो। गुंडे इन्हें तंग कर रहे थे, मैं ले आया। बहुत शुक्रिया आपका। देखो बेटी, ये ठीक है कि तुम अपने बाप से नाराज थे। अब तुम आ ही गई हो तो क्या मुझे डैडी कह के नहीं पुकारोगे?
अगर ये बाप और बेटी के दरमियान किसी नाराजगी की बात है तो मैं गिले शिकवों में हायल नहीं होना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना बेटी, बाप से नाराजगी को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए कि बेटी रात की तारीकी में सुनसान रास्तों पर निकल खड़ी हो। मैं फिर आऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा आप तो सुनिए। खुदा क्या कह दिया आपने? आपने मुझे बेटी कैसे कह दिया? देखो बेटी, जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आ जाता है जहां इंसान गैरों को अपना बनाने पर मजबूर हो जाता है। तुम कहां से आई हो? कौन हो तुम? अगर तुमने बता दिया कि तुम यतीम खाने से आई हो तो तुम्हारी हैसियत इस घर में कुछ भी नहीं रहेगी। बेटी जी मैं वक्त आने पर मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी। मेरा नाम रूबी है। रूबी? और एक वो थी राबिया। राबिया? कौन राबिया? इनकी बेटी, मेरी ले पालक, जिसकी लंदन में मैंने बड़े प्यार से परवरिश की थी, लेकिन वो अपने एक क्लास फेलो के साथ घर छोड़कर चली गई। रूबी बेटी, तुम आई हो तो ऐसा लगता है जैसे मायूसी की तारीकी में उम्मीद की एक किरण उतर आई है। मैंने अपने दोस्तों को ये कह रखा है कि मेरी बेटी कई सालों से इंग्लैंड में है, अब वो पाकिस्तान आने वाली है। अब बेटी, तुम ही मेरे खानदान की नेक नामी और इज्जत बचा सकती हो। हाँ बेटी, इस वक्त घर में कोई भी नहीं है। हम सबको यही बताएंगे कि तुम अचानक रात की फ्लाइट से आ गई हो। देखो बेटी, अगर तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है तो मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी बनने से इनकार नहीं करोगी। रकम की अदायगी के बगैर तुम कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकोगी। ठीक है, मैं राबिया बनकर आपकी इज्जत को बचा लूंगी, लेकिन इसका कुछ मुआवजा भी होगा। हाँ 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 ठीक है, तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। बेटी, मुआवजा कितना होगा? मुआवजा तो खैर मिल ही जाएगा। पहले कुछ खाने को चाहिए डैडी। हाँ, मेरे बेटे के लिए खाने को। रंजू और रजिया। राबिया दीदी, आपका जिक्र तो बहुत सुना था, अब आप विलायत से आ गई तो बिल्कुल वैसी ही नजर आई जैसा कि सोचा। रंजू, अपने तासर को छोड़ो, शोकी और सपना को जाकर बेदार करो। चाओ साहब, वो जाग गए, अभी आते ही होंगे। वो नई मुलाजमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो देर से आएगी। क्यों? रात की पार्टी के बाद सपना बीबी की सहेली ने डिश वॉशिंग के लिए रजिया को अपने घर रोक लिया था, और ये मैं आपके लिए जूस लाया। नहीं थैंक यू, ये मैं नाश्ते के साथ ले लूं। अच्छा शुक्रिया। मुलाजमों से तो तुम्हारा ताल्लुक हो चुका, घर और खानदान के बारे में मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। मुझे यकीन है कि तुम अब सूरत हाल को अच्छी तरह से निभा सकोगी। Well, let us hope. I'll try my best. और बेटा, घर के माहौल को तो तुम देख ही रही हो। शोकी के दोस्त की बर्थडे पार्टी में रात को सब गए थे तो 2 बजे आए हैं। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं अगर यहाँ रहूंगी तो माहौल को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कि अगर क्यों कहा तुमने? क्या तुमको अब भी यहाँ रहने में कोई तामुल है? बरानी साहब, मैं कोई ऐसी वैसी हालात की मारी बेसहारा लड़की तो नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक एक ऊंची फैमिली से है। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि मैं आपको मिल गई और यहाँ आ गई, और आपको परेशान देखकर मुझे हमदर्दी हुई, वरना कौन किसी अजनबी के घर रहता है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि यहाँ रहने के लिए जो तुम मुआवजा चाहोगी वो तुम्हें अदा कर दिया जाएगा।
कितनी रकम चाहिए तुम्हें? सोचने का मौका तो दीजिए बरानी साहब। रकम वसूल करने के बाद डैडी कहोगी तुम मुझे? डैडी कहलवाने के लिए 10-15 हजार एडवांस तो दीजिए ना। हाँ हाँ, वो तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वैसे राबिया बेटी, रात को बारानी साहब के दोस्त बशीर साहब जब तुम्हें यहाँ लाए थे तो वो ये बता रहे थे कि तुम रात को सड़क पर अकेली खड़ी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे कि तुम बिल्कुल अकेली हो, और हमें भी यही तासुर मिला जैसे कि वाकई तुम्हारा कोई भी ना हो। मैंने आपसे कब कहा था कि आप लोग ऐसा कोई तासुर कायम करें? आप लोगों का क्या ख्याल है कि मैं किसी यतीम खाने से आई हूँ? अरे नहीं बेटी, नहीं, तुम तो माशाल्लाह देखने में किसी ऊंचे खानदान की लगती हो। बस एक हमदर्दी और कर दो कि अपने डैडी से बता दो, ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं किस मुश्किल में हूं, और तुम्हें बेटी बनाने के लिए मैं उसे इल्तिजा भी करूंगा। कहाँ है तुम्हारे डैडी? जी डैडी, वो उनकी तो डेथ हो चुकी है जी। दरअसल मुझे मेरे अंकल ने पाला है। राबिया बेटी, अंकल भी तो बाप की जगह होता है। वैसे तुम्हारे अंकल ने ये तुम्हें इजाजत कैसे दे दी कि तुम रात को सड़कों पे मारी फिरो? मैं आपको क्या बताऊं, दरअसल मेरा उनसे झगड़ा हो गया था। मैं कह रही थी उनसे कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है घूमने फिरने के लिए, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगी। बस इतनी सी बात पर झगड़ा हो गया और मैं जज्बात में आके घर से निकल गई। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नहीं, ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानती हूँ, गलती मेरी थी, मुझसे गलती हुई। लेकिन देखिए ना, उन्होंने भी तो जो इतनी ढेर सारी रकम स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा की हुई है, उसका मुझे क्या फायदा? आप खुद ही बताइए बरानी साहब कि अगर मैं अकेली जाती स्विट्जरलैंड घूमने तो कितना खर्चा आ जाता? 1-2 लाख बस। हाँ बेटा, वो तुम्हारे अंकल ने 1-2 लाख के लिए मना नहीं किया होगा। उन्हें एतराज हुआ होगा तो तुम्हारे तनहा जाने पर। बस एक काम करें, मुझे उनके बंगले पर ले चलें। जी बंगले पर क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मैं ज़रूर ले जाती आप लोगों को। लेकिन दरअसल वो बंगला फरोख्त कर चुके हैं। कह रहे थे कि यूरोप जाने से पहले कुछ दिन वो 5 स्टार होटल में गुजार लेंगे। बात तो बताइए, बारानी साहब की बेटी को 7 साल की उम्र में आप अपने साथ इंग्लैंड ले गई थी। तो ऐसी कौन सी वजह थी कि 14 साल तक वो अपने भाई या वालिद से मिलने नहीं आई? मैंने उसे आने नहीं दिया। आपने? क्यों? इसे मेरी खुदगर्जी समझ लो। मैं बेऔलाद थी, उसे मैंने बेटी बनाया तो मैंने चाहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहे, सिर्फ मुझे अपना समझे। मेरे अलावा उसके प्यार का और कोई महवर ना हो। मोहब्बत को भी मिल्कियत समझा आपने। मुमकिन था वो यहाँ आती तो बाप, भाई और बहन की मोहब्बत उसके पैरों में जंजीर बन जाती। मैंने राबिया को उसके अपनों से दूर रखा और एक दिन आया वो मुझसे दूर हो गई। वैसे राबिया अगर यहाँ आती जाती रहती तो शायद वेस्टर्न सोसाइटी का उस पर इतना गहरा असर ना होता। हाँ, लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका। रूबी बेटी, ये तुम्हारी फरमाइश की पहली तमील 15,000 रुपए। ओह, थैंक यू बरानी डैडी। अरे शौकी भाई, सपना कैसी हो? हाँ? अरे कितने बरसों के बाद मिली हो, और आपने फिर भी मुझे पहचान लिया। भाई जाहिर है, और कितनी लड़कियां हैं इस घर में हैं? और शौकी, तुम कितने लंबे हो गए हो? 14 साल पहले ये इतने से थे। नहीं, इतने थे। मैं तो तुमको देखकर हैरान हो रहा हूँ कि ये ख्वाब है या हकीकत।
मुझे रमजू ने बताया कि तुम इंग्लैंड से आ गई, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। तो पता होता तुम आ रही हो तो मैं कल रात पार्टी में नहीं जाता। बस शौकी भाई, अचानक प्रोग्राम बना है पाकिस्तान आने का। कल रात 11 बजे की फ्लाइट से आई हूँ और 1 बजे मैं और आंटी यहाँ घर पहुँच गए थे। अच्छा, तो ये है हमारी आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, शुक्र। हैरान हो रहा हूँ कि ये ख्वाब है या हकीकत। मुझे रमजू ने बताया कि तुम इंग्लैंड से आ गई, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। तो पता होता तुम आ रही हो तो मैं कल रात पार्टी में नहीं जाता। बस शौकी भाई, अचानक प्रोग्राम बना है पाकिस्तान आने का। कल रात 11 बजे की फ्लाइट से आई हूँ और 1 बजे मैं और आंटी यहाँ घर पहुँच गए थे। अच्छा, तो ये है हमारी आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, शुक्र है तुम्हारी नजर आंटी पर पड़ी तो। एक आपका प्यारा सा भांजा भी आपकी सेहतमंद दुआओं का तालिब है। जीते रहो, तुम्हारी आंटी की भी उम्र तुम्हें लग जाए। जरा सर के एंड बीच में जरा प्यार तो कर लीजिए, खुशकी बचा के। ओहो, जाओ पहले सर तो धोकर आओ। वो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ आंटी। आपने हमारी राबिया को हमसे इतने दिन दूर रखा। छोड़ो ना शौकी भाई, ये गिले शिकवे तो होते ही रहेंगे, क्यों डैडी? बिल्कुल। पहले नाश्ता कर लो। और हाँ, वो सपना जल्दी में आई हूँ ना, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं तुम दोनों के लिए कोई तोहफा खरीद के लाती। इसलिए तुम लोग ऐसा करो कि ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, ठीक है? और आधे, ठीक है? आधे तुम दोनों ले लेना और कोई अच्छा सा तोहफा लेना। मजबूर कर रही हो। तुम्हें बहनों से तोहफा लेते हुए शर्म नहीं आती? ओहो डैडी, भाई बहनों में शर्म कैसी? तोहफा तो आम सा मामूल है। फिर वही जिंदगी का पुराना मामूल, चाय और पापे। रूबी थी तो कम से कम नाश्ते में पराठा तो मिलता था। बड़े अफसोस की बात है भाईजान, सिर्फ पराठों की वजह से रूबी याद आ रही है आपको? अब किसी को याद करने के लिए कोई बहाना भी तो जरूरी होता है। हाँ, कैसी प्यारी लड़की थी, ऐसी खुश अखलाक, ऐसी हंसती मुस्कुराती है ना, ऐसी तेज और दर्रार, हरफों की बनी हुई। हमें तो अपनी मोहब्बत के हरफों से अपना लिया था उसने। अब वो नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा घर मुकम्मल ही नहीं है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चली क्यों गई? उसने यहाँ आते ही बता दिया था कि उसके डैडी मुल्क से बाहर गए हैं। आखिर उसे एक न एक दिन अपने घर जाना ही था। रूबी, अरे रसिया, मगर तुम यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे? जिस तरह तुम यतीम खाना छोड़कर भाग निकली, मुझे भी वो यतीम खाना छोड़ना पड़ा। वो लालची मैनेजर लड़कियों के रिश्ते के लिए पता नहीं कहाँ से बुड्ढे खूसट लेकर आ रहा था। जब आया ने मुझे ये बताया कि मेरे नसीब में भी एक 70 साल का बुड्ढा लिखा है, तो फिर मैंने एक दिन मुंह अंधेरे यतीम खाने को छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। पता है क्या, बाकी लड़कियां भी ऐसे ही करेंगी, लेकिन हम सब तुम्हारी तरह खुश नसीब नहीं है जिसे मैनेजर साहब ने कॉलेज तक तालीम दिलवाई। मुझे अनपढ़ को तो इस घर में मुलाजमा की नौकरी मिल गई है। लेकिन छोड़ो इसको, हैरत तो यह है कि तुम यहाँ पहुंची कैसे? बस रज़िया, यतीम खाने से निकली तो एक सहेली के घर पर मेहमान बनकर रही। वहां से निकली तो बरानी साहब की रिक्वेस्ट थी कि मैं उनकी बेटी बनकर उनके घर पर रहूं, जो इंग्लैंड में है और किसी वजह से आ ना सकी। तो अब तुम यहाँ बारानी साहब की बेटी बनकर रहोगे? आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैंने उनको कहा है कि मेरा ताल्लुक बहुत ऊंचे घराने से है। तो असल बात नहीं बताई कि तुम यतीम खाने से भागी थी? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे गले में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, किसी ने सुन लिया मुसीबत आ जाएगी। अच्छा, 2 टके की वैल्यू रह जाती अगर मैं ये बता देती। दूसरों के सामने इज्जत करवानी है तो पहले खुद अपनी इज्जत बनाओ।
हाँ, ये तो ठीक कहती हो। ये बहुत बड़ा घर है रजिया, और मैं जानती हूँ कि सोने के पिंजरे में सिर्फ कीमती परिंदे ही रह सकते हैं। तुम कभी भूल कर भी उस मनहूस यतीम खाने का जिक्र ना करना, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो रूबी, बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू वेरी मच रजिया। यस सर। मैंने तुम्हें रिपोर्ट लिखने के लिए दी थी कि कंपनी को किस तरह नुकसान से बचाया जाए। तुमने ये रिपोर्ट लिखी है? क्या हुआ सर? मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी रिपोर्ट देखी है जिसमें सिर्फ 3 लफ्ज है। ऑफिस में ताला। मिस रोजी, मुझे लगता है कि तुम मेरी फूड कंपनी बंद करा के रहोगी। यही बेहतर रहेगा सर। आपके पास तो वो स्टाफ ही नहीं है जो फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी में होना चाहिए। ना मार्केटिंग का शोबा है, ना क्वालिटी कंट्रोल का, ना कोई फैक्ट्री है, ना फैक्ट्री में काम करने वाले। ये मेरा खानदानी काम है। मेरे बाप दादा इसी तरह काम करते थे। अच्छी कंपनियों में ये सब काम मशीनों से होता है। उनके मुकाबले में हमारा ये घटिया माल कैसे बिकेगा? और सर, आपके पास तो कोई सेल्समैन भी नहीं है। ठीक है, तुम एक सेल्समैन तलाश करो जो 6 माह की तनख्वाह ला ले। मेरी तनख्वाह क्या होगी ये बताना पड़ेगा तुम्हें। आखिर किस बात की तनख्वाह? ये जो मुझे ड्राइवर के तौर पे रखा गया है, तो फ्री गाड़ी चलाऊंगा मैं। किसने रखा है आपको ड्राइवर? तो ये मैं यहाँ ड्राइविंग सीट पे क्यों बैठा हूँ? अरे भाई, मैं जरा किसी बंदे से मिलने क्या गया, आप आकर गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, तो क्या मैं ड्राइवर नहीं हूँ? तो फिर मैं कौन हूँ? मुझे क्या मालूम कि आप कौन हैं? आप तशरीफ ले जाइए, यहाँ से जाइए। तुम्हें जरा तकलीफ होगी कुदरतुल्लाह बेटे, मुझे जरा घर छोड़ दो। देखिए, ना मैं कुदरतुल्लाह हूँ, ना मुझे आपका घर मालूम है। तो तुम्हारे ख्याल में कौन बता सकता है कि मेरा घर कहाँ है? आप एक काम कीजिए, पुलिस वालों से जाकर पूछ लीजिए। थानेदारों को सब कुछ मालूम होता है। अच्छा। हाँ, बस आप अब निकल लीजिए नाक की सीध में। शुक्रिया, मेहरबानी भाई। ड्राइवर रखा है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत इंतजार कराया भाई तुमने। इतने इंतजार के बाद साहबजादी इंग्लैंड से आई तो आते ही झगड़ा क्यों हो गया? और देखिए बशीर साहब, गुस्से का जरा मैं भी तेज हूँ, और राबिया भी आखिर मेरी बेटी है ना। छोटी मोटी खटपट तो किसी भी घर में हो सकती है। अरे ये छोटी मोटी बात नहीं थी बेगम। वो खुदा का शुक्र कीजिए कि उन गुंडों से मैंने राबिया बेटी को छुड़ा लिया और इनके हवाले कर दिया। बशीर भाई, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं तो आधी रात तक ये सोचते सोचते सो न सका कि अगर मैं न पहुंच जाता तो क्या होता। लेकिन डैडी को भी तो ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि सिर्फ 2 हफ्ते यहाँ रहो, उसके बाद वापस इंग्लैंड जाकर MBA की तैयारी करो। तो बेटा, आला तालीम हासिल करना कोई बुरी बात तो नहीं है। ठीक है आंटी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात आप जरा उस लड़की के दिल से पूछिए जो बरसों बाद अपने घर वापस लौटी है। क्या 14 दिन 14 साल की जगह ले सकती है? बात तो राबिया सही कह रही है। सही तो है। इतने वर्षों के बाद ये आई यहाँ पर, अपनों से मिलने के लिए इतने अरसे से तड़प रही थी। अब आके यहाँ से वापस जाने को किसका दिल चाहेगा? इसी बात का तो सदमा है अंकल कि मेरी वापसी की कदर नहीं की गई। बस डैडी को परेशान करने के लिए चुपके से निकल गई। वैसे मुझे मालूम था कि ये 2-4 घंटे बाद वापस आ जाएगा। गलत फहमी हुई थी आपको। खुदा का शुक्र कीजिए कि ऐन वक्त पर मैं काम आ गया। बशीर भाई, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बशीर साहब,
वैसे बारानी भाई अंदाजन कितनी मर्तबा आपका शुक्रिया अदा करें? भाई शुक्रिया तो ऐसे रस्मी सी चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जो माल मैं बारानी साहब की कंपनी से खरीदने वाला हूँ, अगर उसमें 25% कंसेशन हो तो पता भी चले कि मेरी खिदमत का एतराफ किया गया है। लेकिन ये बात आप अपने मुंह से क्यों कह रहे हैं? बारानी भाई को भी तो इसका ख्याल होगा। हाँ होना तो चाहिए। जरा सोचो, अगर मैं न होता तो ये अब तक तलाश में लगे होते। तलाश करना मुश्किल है। तुम ऐसा करो कि अखबार में इश्तिहार दे दो, एक सेल्समैन की जरूरत है। क्या फायदा? इश्तिहार में तो तनख्वाह भी लिखना पड़ेगी और तनख्वाह आप 6 महीने तक देंगे नहीं। ट्रायल पर काम करने वाला बेवकूफ कहां से आएगा? हेलो, मे आई कम इन मैडम सर? कम इन। आई है बहार सजना, खा लो अचार सजना, खा लो अचार। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है,